चलिए अब हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखते हैं, ठीक है। इसको नंबर करते जाइए। सबसे पहले हमने नंबर पढ़ाया था DHP, उसको नंबर 1 कीजिएगा। दूसरे नंबर हमने कौन सा पढ़ाया था, एसोसिएट, उसको नंबर 2 कीजिएगा। थर्ड नंबर पे हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको MCPBA, ठीक है, MCPBA। ये मेटा क्लोरोपर बेंजोइक एसिड, देखिए पर बेंजोइक एसिड ये है और मेटा पे क्लोरो। इसकी खासियत क्या होती है, इतना इसके डेप्थ में मत जाइए। इसकी खासियत होती है इसके पास एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है। ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ये कहीं भी गुजर देता है, ठीक है। अगर आपके पास एक न्यूट्रल डबल बॉन्ड है तो ये उस डबल बॉन्ड पे क्या लगा देगा, ऑक्सीजन लगा के उसको इपॉक्सी बना देगा। इतना सा काम होता है MCPBA का। और भी यूज़ है, हम लोग समय के साथ पढ़ेंगे। एक ही बार में ज़्यादा पूरा यूज़ पढ़ के हम कंफ्यूज नहीं करने वाले हैं आपको। हम ज़रूरत के हिसाब से इसके यूजेस पढ़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे। देखिए बहुत सिंपल सा पैटर्न है, मेरा फंडा बहुत क्लियर है। मैंने खुद डबल JRF किया है, गेट क्वालिफाई किया है। ये बहुत आराम से मैंने फंडे को यूज़ किया है। ज़्यादा हेक्टिक होने की ज़रूरत ही नहीं। जितना रिलैक्स रहेंगे, इस दिमाग को जितना शांत रखोगे उतना आसानी से आप काम कर पाओगे। तो आपको ये MCPBA का क्या यूज़ होता है, इसके पास जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देखिए क्या करता है, तो डबल बॉन्ड को क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज करके इपॉक्सी बना देगा, ठीक है। इसका मेनली यही यूज है। यानी कि अगर आपके पास इस तरह से कोई एग्जाम्पल दिया हो तो इसको ये क्या करेगा, MCPBA। और भी यूजेज है, फिलहाल के लिए आप इतना ही जानिए। इसको ये ऑप्शन इस तरह दे देगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए पहले। अब सवाल उठता है कि भाई ये कैसे होगा। देखिए गौर से देखिए, अब आपके पास ये 6 मेंबर साइक्लोहेक्सेन होता है, 6 मेंबर है ना। अगर MCPBA का ऑक्सीजन लगा है तो ऑक्सीजन या तो ऐसे लगा होगा, एक का एक्सियल, ये जो बॉन्ड बना होगा ये बॉन्ड क्या होगा, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड होगा। आपको पता है कि भाई हमारे पास चेयर फॉर्म में क्या होते हैं, आपके पास एक्सियल होता है, इक्वेटोरियल होता है, एक्सियल होता है, इक्वेटोरियल होता है, एक्सियल होता है, इक्वेटोरियल होता है, एक्सियल, इक्वेटोरियल, एक्सियल, इक्वेटोरियल, एक्सियल, इक्वेटोरियल। अब आप दो को मिला के आप लगा दो कार्बन पे ऑक्सीजन लगाना चाहते हो तो चलो एक तो एक्सियल को पकड़ लेंगे। अब इसके बगल वाले का क्या पकड़ोगे आप, चाहे इसको क्या पकड़ोगे भाई, इस बॉन्ड को तो ला नहीं सकते यहाँ पर, तो इस इक्वेटोरियल को ही घुमा के ला, बोले चल भाई घूम जा, एकदम मोड़ इसको, ऐसे क्या हो गया, ये बॉन्ड बेचारा, ये बॉन्ड मजबूत नहीं बल्कि बहुत वीक हो गया। अब ये किसी भी न्यूक्लियोफाइल का आना झेल नहीं पाएगा। ये देखिए ये पट से टूट जाएगा ये बॉन्ड, ठीक है। आप याद कीजिए जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो हम लोग घरों में ना तीर बना के खेला करते थे। वो जो एरो होता था ना, बो एरो, हम लोग जो बांस की लंबी वाली होती थी, ठीक है, उसको काट के हम लोग ऐसे उसमें थोड़ा साइड में बना के उसमें रस्सी लगा के ऐसे गोल से तीर बनाते, याद है, ऐसे बनाया करते थे। और फिर उस पर हम लोग क्या करते थे, तीर रख के एक दूसरे में चलाया करते थे, ठीक है। उसमें रामायण महाभारत का बहुत फेमस था, तो हम लोग ये काम किया करते थे। तो आप याद कीजिए कि इस अगर ये रस्सी टूट जाती थी तो कितना जोर से ये झटका मारता था, ठीक है, क्योंकि आपने इसको मोड़ के रखा है। इस मोड़े हुए को तोड़ना बहुत आसान है, ठीक है। अगर ये सूखा हुआ हो तो ये अपने आप टूट जाता था, ठीक है। क्यों टूट रहा है भाई, क्योंकि वो आप उसको उसके नेचर के अकॉर्डिंग नहीं ले जा रहे, उसके नेचर के अपोजिट आप उसको मोड़ रहे हैं। तो वही वाली इस बॉन्ड के साथ है। ये बॉन्ड यहाँ होना चाहिए था भाई मेरे, इस बॉन्ड को जबरदस्ती आप मोड़ के नीचे ला रहे हैं। तो इस बॉन्ड का जो है ब्रेक होने का नेचर है वो क्या होगा, बहुत बढ़ जाएगा। अच्छा देखिए ये मेरे हाथ हैं, इस हाथ को कोई पीछे घुमा दे ऐसे करके, यहाँ ले आए तो क्या हो जाएगा, इस हाथ के टूटने का चांस हो जाएगा ना। अगर ना भी टूटे तो ये हाथ अगर ऐसे रहेगा तो मैं थोड़ी देर में रोने लगूंगा और मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ भाई मेरे हाथ खोल दो, मैं हाथ सीधा कर लूँ। और कोई भी अगर मेरे हाथ खोल देगा तो मैं उसको भगवान मानूंगा, भैया तूने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की। उसके पीछे रीजन क्या है कि वो उसके नेचर के क्या किया, अपोजिट जाके इस बॉन्ड को क्या किया गया है, टेढ़ा किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन क्लेडेन का है, ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल फ्यूचर क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक इस क्वेश्चन से कोई नहीं पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन, अब लेकिन पूछा जाएगा, तो बिल्कुल फ्यूचर क्वेश्चन का पार्ट है ये। ओके चलिए अंदाज़ा लगाइए, बताइए क्या करना है इसमें। MCPBA दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ। चलिए एक बार रिएक्शन को पॉज कीजिए आप वीडियो को, और पॉज करके इसको बनाइए। ओके हो गया, कर लिया होगा। देखिए अगर मैं आपको बोलता हूँ वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिए, प्लीज़ बनाइए, ठीक है। आप जब तक बिल्कुल डीपली इंसर्ट नहीं हो जाएंगे इस टॉपिक में तब तक आप इसको बहुत अच्छी तरह नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले MCPBA देंगे, MCPBA इस पर लग जाएगा। आपको तो पता है कि भाई एक जगह पे एक्सियल को पकड़ेगा, एक जगह इक्वेटोरियल को पकड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जैसे ही ये एक्सियल इक्वेटोरियल को इस तरह पकड़ेगा, मान लो कि ठीक है आपके पास 2 रिंग है,
इस तरह से इस जगह पे क्या किया, मान लो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर देखो, इस कॉर्नर से फर्स्ट एक कार्बन छोड़ के, देखो इस कार्बन से यहाँ एक छोड़ के यहाँ है, तो एक ऑप्शन अगर एक्सियल पे है, इसका मतलब यहाँ पर क्या किया गया, इक्वेटोरियल को झुकाया गया है यहाँ पर इस तरह से, देखिए ना, तभी तो आपको इपॉक्साइड बना है ना। नहीं समझ रहे बात को। अगर 6 मेंबर्ड में आप ऑक्सीजन लगाओगे तो क्या होगा, एक अगर नीचे होगा तो दूसरा को भी नीचे ही लाना होगा, लेकिन ये तो बेचारा क्या था, ये तो यहाँ होना चाहिए था इक्वेटोरियल बॉन्ड, आप उसको जबरदस्ती मोड़ के ऑक्सीजन के साथ लाएं। आप बोलोगे नहीं सर हम ऐसा नहीं करने वाले, हम बोले ठीक है भाई एक काम करो, वो नहीं करो तो करोगे क्या फिर, इसी के ऑक्सीजन से जोड़ दोगे क्या, इसी बॉन्ड से जोड़ दोगे, नहीं ना। अगर एक यहाँ जुड़ेगा एक पोर्शन तो एक पोर्शन यहाँ जुड़ेगा, तभी तो इपॉक्सी बनेगा। इसका मतलब एक बॉन्ड अगर यहाँ जुड़ता तो एक बॉन्ड यहाँ जोड़ना होगा, और यहाँ का कौन सा बॉन्ड जोड़ोगे तुम ही सोच के बताओ। इसको जोड़ोगे एक्सियल पे जो बिल्कुल ऐसे खड़ा है उसको लाओगे, नहीं ना, जो ये ऐसे है इक्वेटोरियल उसी को तो तोड़ के लाओगे ना। मान लो कि आपको घर में अचानक से कोई काम पड़ गया, ठीक है, मान लो घर पे कोई सामान बाहर निकालना पड़ गया, तो किसको बुलाओगे, जो घर के बाहर कोई आदमी उसको बुलाओगे, या जो मतलब बिल्कुल आपके घर से दूर बहुत दूर है वो उसको बुलाओगे आप फ़ोन करके, नहीं ना, जो घर के बाहर उसी को तो बोलोगे भैया थोड़ा सा हेल्प कर दो, है कि नहीं। ठीक है माने वो इन्जॉय ही कर रहा था, लेकिन बोल तो सकते हो। इस बात का एक्सपीरियंस हम लोग ज़्यादा किसको होगा कि जब छुट्टियों के दिन बैठ के एंजॉय करने की कोशिश करते, मम्मी बोलती बेटा फलाना काम कर दो, चिलाना काम कर दो, ये कर दो वो कर दो, सारी छुट्टी बर्बाद हो जाती है। खैर, तो इसका मतलब है कि इस बॉन्ड को, इक्वेटोरियल बॉन्ड को मोड़ के यहाँ लाया गया है ऑक्सीजन के पास, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आप इसको फिर कोई पीछे से अटैक करेगा ये वाला, तो इसका मतलब है कि ये आने वाला ग्रुप ऊपर से आएगा और ये ऑक्सीजन तो नीचे रह जाएगा। देखिए ये बॉन्ड नीचे है ना, इसको तोड़ने के लिए ग्रुप कहाँ से आएगा, ऊपर से आएगा, तभी इसको तोड़ पाएगा ना। इसका मतलब ये ऑक्सीजन नीचे और आने वाला ग्रुप ऊपर, इसका मतलब है कि दोनों सेम साइड नहीं हो सकता है। देखो ये ऑक्सीजन, ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन अलग होगा, ऊपर से जो आएगा वो पोर्शन अलग होगा। क्लियर मतलब है कि भैया जो भी आप कीजिए लेकिन दोनों एक साइड नहीं रख सकते। तो एक साइड अगर नहीं रख सकते तो ये तो खत्म हो जाएगा। देखो एक साइड नहीं रख सकते। ओके आगे बढ़िए, जरा गौर से देखिए तो ठीक है। लिंडलार्ड कैटलिस्ट आ रहा है। लिंडलार्ड कैटलिस्ट का क्या काम होता है, देखिए एल्काइन भी है, ट्रिपल बॉन्ड। लिंडलार्ड कैटलिस्ट का काम होता है ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड बनाना, बिल्कुल आपको पता है, लेकिन किसमें डबल बॉन्ड, ई एल्किन या जेड एल्किन, याद कीजिए तो जेड एल्किन, ठीक है। लिंडलार्ड कैटलिस्ट क्या करेगा, उसको जेड में कन्वर्ट करेगा, ई में कन्वर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो ट्रिपल है वो डबल में कन्वर्ट होगा, लेकिन किसमें, सिस में, नॉट इन ट्रांस, मतलब जेड में होगा, ई में नहीं होगा। तो ई वाला एग्जांपल कहीं भी है, काटो, देखो ई वाला एग्जांपल यहाँ तक कट गया। ओके अब ये दोनों एग्जांपल बचे, ठीक है। जरा गौर से देखो, पिरिडीन और ये देखो टोसाइल क्लोराइड, ये देखो क्या लगा हुआ है आपको, एसाइटाइल क्लोराइड, देखो एसिटाइल क्लोराइड। भैया अल्कोहल को कैसे छोड़ देगा फिर पिरिडीन, H+ निकाल के यहाँ टैग करा के Cl हटा के OH नहीं जोड़ देगा, हाँ। तो इसका आंसर ये हो गया ना, ये कैसे हो सकता है, देखो तो यहाँ तो OH है, OH कहाँ से आ जाएगा, जिस OH के पास ये दिया हुआ हो CH3 COCl और पिरिडीन, वहाँ OH कैसे रह सकता है। तो H+ हटाएगा पिरिडीन और O- इस पर अटैक करेगा, Cl को बाहर निकलेगा, OH जोड़ेगा, इसका मतलब नीचे वाला प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये रहा हमारा ये वाला प्रोडक्ट। ओके नोट कीजिए इसको। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, इसको MCPBA दिए हैं। MCPBA क्या करेगा, बस इसको यहाँ पर ऑप्शन लगा देगा, लेकिन कैसे लगाएगा वो आपको देखना है। देखिए 2 साइक्लोहेक्सेन है, ऐसे जुड़ेगा। देखो इस कार्बन को छोड़ के, देखो ब्रिज को छोड़ के, एक कार्बन छोड़ के दूसरे वाले, ब्रिज को एक कार्बन छोड़ के दूसरे वाले पे ऑक्सीजन है। मान लो यहाँ हमने ऑक्सीजन लगा दिया, अगर यहाँ ऑक्सीजन लगाया तो इसका मतलब क्या करेगा, इस वाले पोर्शन से भी तो ऑक्सीजन लगा हुआ, तो ये बॉन्ड क्या हुआ, जबरदस्ती आया हुआ इस तरह, है कि नहीं। अच्छा चलो, अब CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C-, भैया C- अगर यहाँ आएगा तो इस बॉन्ड को तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा, और किसी को तो तोड़ ही नहीं पा रहा है, इसी को तोड़ेगा ना। तो क्या बना, गौर से देखिए, देखो तो ये C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 और यहाँ पे क्या हो गया O-। अच्छा O- आ गया, NaSCO3 उसी में दिया, देखो ना A और B, NaSCO3 दिया हुआ है तो NaSCO3 क्या करेगा, H+ दे देगा। चलो कोई नहीं, अल्कोहल लग गया। अब बोल रहा है लिंडलार्ड कैटलिस्ट लगाइए। देखिए लिंडलार्ड अगर आपको लगाने के लिए बोल रहा है, लिंडलार्ड का क्या मतलब होगा कि जब आप लिंडलार्ड लगाओगे तो ये जो एल्काइन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एल्काइन कन्वर्ट हो जाए, आराम से बनाते हैं, क्या दिक्कत है, एक ऊपर है एक नीचे है। अगर इसी को यहाँ के बदले यहाँ लगा देते, कहीं और लगाते तो कोई और ऊपर नीचे हो जाता, क्योंकि इसका स्पेसिफिकेशन नहीं दिया हुआ है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, इसलिए हमने एक जेन्युइन एग्जाम्पल बना लिया। अच्छा एक ऊपर है, लो ये C ट्रिपल बॉन्ड को मान लिया हमने ऊपर, और दूसरा कौन है, अल्कोहल, ये क्या है, नीचे है। ओके चलो, अब बोल रहे लिंडलार्ड कैटलिस्ट देंगे। लिंडलार्ड कैटलिस्ट जैसे दोगे तो आप इसको क्या बना सकते हो, आप इसको सिस बनाओगे, ये देखो बन गया।
ओके। और दूसरा बोल रहा है पिरिडिन देखिए CH3COCl, तो पिरिडिन दोगे तो यहाँ से H+ निकलेगा, और H+ देखिए O- आएगा, O- का अटैक यहाँ करवाना तो Cl बाहर निकल जाएगा, तो O से क्या जुड़ गया, OC डबल बॉन्ड OCH3। तो इस तरह से देखिए OCOCH3 को क्या कहा गया, OAC कहा गया, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है ना। आंसर में ये ऊपर ये नीचे तक कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, स्ट्रक्चर को आप घुमा दो, ठीक है, वही बात आएगा। चलिए